अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन अलीश पर रियल लाइफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पूरी तरह ठीक तो नहीं हूँ, अभी ज़ुकाम और गले में दर्द है मेरी। पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी मेरी, तो अब थोड़ा बेटर है। और तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। सुबह का दिन है, नए दिन की नई शुरुआत करते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो हस्बैंड मेरे जा चुके हैं शॉप पर। अलीश पर लगी हुई है कार्टून में। ये देखो आप, ये खड़ी हुई है, खड़ी होकर बिल्कुल पास से देखती हैं। ये चल रहा है इनका कार्टून, तो ये देखने में बिजी हो गई हैं कार्टून। और मैं खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ उड़द चावल। तो उड़द मैंने चढ़ा दिए हैं, गोश्त मैंने भिगो दिया है। तो क्योंकि मैंने गोश्त जो है कल मंगा लिया था, तो फ्रीज़र में रख दिया था, तो अब बर्फ़ जम गया तो मैंने भिगो दिया है। अब उड़द गोश्त बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और बस कल मैंने अलमारी सेट की थी। अपनी अलमारी में काफ़ी कपड़े मेरे अप डाउन हो रहे थे। एक कपड़ा निकालो 4 कपड़े गिर जाते थे। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से सेट करके रखती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए सेट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब कर देती हूँ। तो मैंने अपनी अलमीरा सेट कर दी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे मेरे और मेरे हस्बैंड के, वो एक्स्ट्रा कपड़े निकाल के रख दिए हैं। वो किसी को दे दूँगी मैं, जिनके यूज़ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे तो यूज़ के हैं नहीं वो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो जी ये वो कपड़े हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो पहनने वाले नहीं हैं, तो वो मैंने अलमारी से निकाल के बाहर रख दिए हैं। किसी को दे दूँगी जिनके यूज़ में आ जाएंगे। इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं, तो उनको पोटली बना के रख दिया है। और अलमारी भी पूरी तरीके से मैंने अपनी सेट कर दी है। ये देखिए, ऊपर पूरे डेली यूज़ के पहनने के कपड़े हैं, उसके नीचे जो है जो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, पिलो टावल वगैरह ये सब है, और उसके नीचे मेरे नाइट सूट, और सबसे नीचे जो है मेरे हैंड बैग्स हैं। तो पहले इतना बुरा हाल था कि एक कपड़ा निकालते थे 4 कपड़े गिर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई कपड़ा नहीं गिरेगा, प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है अलमीरा मेरी। और बस अलीशा गई हुई थी अपने दादा दादी के साथ बाहर, और वो भी आ गई है। अलीशा घर में नहीं होती तो बिल्कुल रौनक नहीं होती है घर में, इसके आने से घर में रौनक आ जाती है। तो बस आ गई, आके सबसे पहले जाती है, इसका काम होता है सबसे पहले किचन में जाती है, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है और बहुत प्यास लगती है। तो मैंने इसको पानी पिलाया और इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई। इसको हर चीज़ में खेल दिखाई देता है अपना। यहाँ जी पानी पी रही है, आधा गिरा रही है, आधा पी रही है। ये देखिए, बहुत नॉटी बच्चा है माशाल्लाह मेरा, बहुत क्यूट। और बस घर के काम निपटा लिए थे मैंने, इतना अलीशा गई हुई थी बाहर, तो उससे पहले मैंने जो भी मेरे काम थे वो सब काम मैंने करके रख दिए थे, क्योंकि अलीशा के साथ थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको भी देखना पड़ता है मुझे। तो जब वो नहीं होती है तो मैं जल्दी जल्दी उसके आने से पहले सब काम निपटा लेती हूँ। किचन भी पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, बस अब खाना बनाने के लिए जाती हूँ आगे। आप देखिए, गोश्त चढ़ा दिया है मैंने। एक साइड पक रहे हैं उड़द, दूसरी साइड हो रहा है, मैंने दूसरे कुकर में गोश्त चढ़ा दिया है। और यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। चावल भी भिगो दिया है मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था। इतने खाना बकता है, इतने में आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो दिल को छू जाने वाली चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा फ़ील होती हैं। कुछ लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो फ़ील होती है, तो बस मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आजकल ना पता नहीं, कुछ तो बीमारियों का माहौल चल रहा है, और कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे रिलेटिव्स में बैक टू बैक कुछ ऐसी खबरें आई हैं ना, मतलब गुज़र गए कुछ लोग जो अच्छे खासे थे, जिन्हें कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सडनली वो बीमार भी हो जाते हैं 2-3 दिन में और गुज़र भी जाते हैं। तो बस दिल थोड़ा परेशान हो जाता है कि एकदम से क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आता इंसान को थोड़ा। तो बस हमारे यहाँ भी ऐसी कुछ रिलेटिव्स में ऐसा हुआ 2-3 जगहों पर, कि मतलब ऐसे अचानक से ही लोग गुज़र गए। काफ़ी दुख होता है सुन के, क्योंकि एक इंसान बीमार होता है, उसकी सब लोग खिदमत करते हैं, वो चीज़ एक अलग होती है, लेकिन एक अच्छा खासा इंसान चला जाता है तो उसका दुख एक अलग ही लेवल का दुख होता है। तो बस ऐसे ही हुआ। और पीछे से आ रही है, खाना बन रहा है मेरा, तो सीटी की आवाज़, तो प्लीज़ उस आवाज़ को इग्नोर करना।
एक अंकल थे, वो बहुत अच्छे थे, मैं उनसे हमेशा कुछ सामान लेती थी, बहुत अच्छे, मतलब देखने में भी बिल्कुल हेल्दी। तो उस दिन मैंने जब उनकी शॉप पे गई, मैंने उन्हें देखा तो उनको ना यूरिन बैग लगा हुआ था। तो मैंने देखा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, कुछ हो जाता है ना, देख लेते हैं इंसान, तो मैंने रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आपकी तबीयत ख़राब है? कि हाँ 1.5 साल से लगा। मैंने कहा क्या दिक्कत है आपको? तो वो कहने लगे कि मेरे मतलब किडनी में, मतलब जो वो होती है ना, क्या पेशाब की थैली जो होती है ना, उसके अंदर ना उनके वो है, गांठ बता रहे थे वो, तो उसके अंदर मेरे गांठ है, तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत है, तो इसलिए लगा हुआ है। मतलब एक तो उनको यूरिन बैग लगा हुआ, और दूसरा एक इतना बड़ा पाइप, मतलब एक बालिश का PCN लगा हुआ, यानी कि किडनी के अंदर एक पाइप डला हुआ उनके। तो मुझे देख के ना मतलब बहुत दुख हुआ, अफसोस सा हुआ। मैंने कहा मतलब, अब वो कह रहे बेटा बहुत तकलीफ़ होती है, वो बोले बेटा बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, पिछले 1.5 साल से मेरे ये लगा हुआ है और निकल जाता है ये बिधियानी में। तो और जब ये लगता है ना, अंदर डलता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा हाँ अंकल मुझे पता है बहुत तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा के साथ भी, मेरे पापा की भी सेम कंडीशन यही थी। मेरे पापा की किडनियाँ ख़राब हो गई थी, तो उनके किडनी में भी यही PCN लगा हुआ था, किडनी के अंदर एक पाइप डला हुआ था। तो और उनको भी जब निकल जाता था और जब वो डलता था, तो उनको इतनी तकलीफ़ होती थी, शदीद तकलीफ़ के साथ वो गुज़रते थे। हमें पता है, हमने देखा हमारे पापा को क्या था। बस अल्लाह पाक, अब तो वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, हमसे भी 10 गुना ज़्यादा लोग ऐसे हैं परेशान हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। छोटी मोटी दुख तकलीफ़ तो देखो सबके साथ चलती रहती है, खांसी ज़ुकाम आजकल वायरल चल रहा है, लेकिन जो लोग इतने परेशान हैं और उनकी 5 बेटियां हैं और वो अकेले करने वाले हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि मतलब बहुत परेशान लोग हैं, देखा जाए तो बहुत बीमारियां हैं, बहुत परेशान हैं। बस अल्लाह पाक सब पे अपने रहम करम का मामला अता फ़रमाएँ, सबको खुशियाँ दे ज़िंदगी में, इन बीमारियों से दूर रखे, हम सब की हिफाजत करें, हमारी, हमारे अपनों की, हमारे बच्चों की, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत दुख होता है ये सब चीज़ें देख कर के कि हाँ देखो, हमसे भी, हम तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, लेकिन हमसे भी बहुत ज़्यादा परेशान लोग हैं। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन दुख इस चीज़ का भी होता है कि ऐसे भी लोग हैं हमारी लाइफ में कि जो नाहक दूसरों को सताते हैं, नाहक दूसरों को सताते हैं, बातें बनाते हैं, मतलब उनके पास 4 पैसे के आ जाते हैं, वो दूसरों को नीचा समझते हैं, नीचा दिखाते हैं, किसी को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये वक्त का पहिया ना गोल है, और ये घूम के ज़रूर एक दिन तुम्हारे ऊपर भी आएगा। अगर तुम दूसरों को सताते हो, दूसरों को परेशान करते हो ना, तो अल्लाह ताला वो दिन तुम्हारे सामने भी लाकर खड़ा करेगा। अगर तुम किसी को ज़लील करते हो, हमारे हदीस में भी है ये चीज़ कि अगर तुम किसी को ज़लील करते हो, रुस्वा करते हो, किसी के ऐब खोलते हो, तो जब तक अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वो ऐब पैदा नहीं कर देगा ना, तब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। अब किस किस को हम समझाएंगे, किस किस को हम सफाई देंगे। कुछ लोग आदत से इतना मजबूर हैं, दूसरे के सब्र का इतना फ़ायदा उठाते हैं, इतना फ़ायदा उठाते हैं कि चुप है तो मजबूर है, वो चुप है तो मजबूर नहीं होता, वो सब्र करता है, और सब्र का फल ना सिर्फ अल्लाह देता है, उसका अजर सिर्फ अल्लाह देता है और कोई नहीं देता। तो मैं बस इतना ही कहूँगी लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो ये चीज़ें छोड़ दो। वक्त गोल है, ये घूम के एक दिन सबके ऊपर आता है, किसी को नहीं छोड़ता।
बस कुछ चीज़ें और कुछ लोग हमें दुख देने के लिए ही होते हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सब्र करो, अल्लाह उनका हिसाब करेगा। और यहाँ मेरा खाना भी बिल्कुल होने वाला है रेडी। गोश्त भी मेरा भुन चुका है और मेरे उड़द भी गल के हो गए हैं बिल्कुल तैयार। उनको थोड़ा सा मैश कर लिया है मैंने, और बाकी सब चीज़ों की कटिंग करके रखी हुई है। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक प्रेशर देती हूँ और उड़द हो जाते हैं मेरे बिल्कुल रेडी। और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी उड़द बने हैं मेरे, क्योंकि मैंने थोड़े से टेस्ट करके देखे थे तो बहुत मज़ा आ गया खाने में। टेस्टी हो रहे हैं, थोड़े से स्पाइसी बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। और बस चावल भी मेरे और तैयार ही हो ही गए थे ऑलमोस्ट। बस मैं इनको निचोड़ देती हूँ, फिर ये रेडी हो जाते हैं। हस्बैंड आ गए थे और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।